हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो क्लास 10 का फिजिक्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा और जवाब दे जाइएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एक जो है, क्वेश्चन नंबर एक जो है क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर एक पढ़िए। क्वेश्चन को कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर की वस्तु दूर को बदलकर निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे नेत्र की संवेदन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर एक का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है। विभिन्न दूरियों पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित कौन तक करता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि आँख के फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है? सिलियरी मांसपेशियां। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? दो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि जो नेत्र पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है, उस नेत्र होता है। कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर की वस्तु का साफ साफ दिखाई नहीं देना क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तीन को ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है या दूर दृष्टि दोष होगा। तो ऑप्शन नंबर चार का क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान दीजिएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि फोकस दूरी अधिक होता है उसका नाम है दूर दृष्टि दोष, और कम होगा तो निकट दृष्टि दोष, क्योंकि आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है दूर दृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर छठा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर छठा सिक्स क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ये रेटिना के आगे कौन बनता है? तो निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है सात नंबर, क्वेश्चन नंबर सात पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है। दूर दृष्टि दोष, ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष की बात किया जाएगा तो उत्तल लेंस, और निकट की बात किया जाएगा तो अवतल लेंस, और जरा दृष्टि दोष का बाइफोकल लेंस। तो सात क्वेश्चन नंबर का आंसर जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला सात नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी लेंस। उत्तर लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आठ, कारण नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण क्या होता है। तो वर्धानता उत्पन्न हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, वर्धानता। क्वेश्चन नंबर जो है नौ का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? नौ। क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? नौ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नाइन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन का तारे का टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तो तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर होगा ये, ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर जो होगा वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। प्रिज्म में कितना सतह होता है? 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ा जाए। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण अधिकतम विचलित होता है उसे क्या कहते हैं। अधिकतम विचलन कोण किसका होता है।
तो हम लोग पढ़ चुके हैं, किसका होता है, बैंगनी होता है, विचलित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कण किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश विभिन्न दिशाओं में छितराने लगता है या फैलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन 14 नंबर ध्यान दीजिएगा। कोलाइडी विलयन के निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश प्रतीत होता है तो काला दिखाया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि नारंगी का रंग, पहला लाल रंगों का बहुत अधिक प्रकीर्णन, गलत है। नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करता है, यह भी गलत है। नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 का, कारण निम्नलिखित तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है। श्वेत प्रकाश कई रंग होता है, ये सही है। श्वेत प्रकाश में बैंगनी वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये भी सही है। श्वेत प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 के पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित कौन सा चालक है, चिकनी मिट्टी तो है नहीं, अभ्रक तो है नहीं, कांच तो है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पढ़ा जाए। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के कारण होता है, जी हाँ सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 20 की ओर। 20 क्या कहता है, कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा क्या कहलाता है, तो आवेश कहलाता है, क्या कहलाता है, आवेश। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए 20 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला चलता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कह रहा है आवेश ऐसा ही मात्रक, आवेश किसका ऐसा ही मात्रक है, अच्छा आवेश ऐसा ही मात्रक होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कह रहा निम्नलिखित विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23 के चलते हैं। कर कौन सा कथन सत्य है, एम्पियर ओम भागा वोल्ट, ये तो होता नहीं है। अब भी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं आई आर होता है, तो देखिए कहाँ पर है, तो भी बराबर आई आर, सारे में देखा जाए तो एम्पियर और वोल्ट का तुलना दिया हुआ है। देखिए भी बराबर आई आर का, चाहे आई बराबर होगा भी बटा आर, देखिएगा कौन सा रिलेशन है जो बेटर होगा। वोल्ट भागा कहीं पर वोल्ट भागा वोल्ट भागा क्या चाहिए, वोल्ट भागा प्रतिरोध है, देखिए नहीं तो वोल्ट बराबर प्रतिरोध गुना नहीं धारा गुना प्रतिरोध है, कहीं पर देखा जाए क्वेश्चन को, वोल्ट गुना एम्पियर, वोल्ट गुना एम्पियर, वोल्ट गुना एम्पियर, ये भी गलत है, वोल्ट गुना एम्पियर ये नहीं हो सकता है। चलते हैं ये फार्मूला को ध्यान दिया जाए, जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, ये सही है। भी बराबर होता है, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्या होता है, क्यू होता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आगे कहते हैं वोल्ट किसके बराबर होता है, वोल्ट किसके बराबर होगा, तो जूल बट्टा कुलम। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसको पढ़ा जाए, जूल बट्टा कुलम कहाँ पर है, जूल बट्टा कुलम यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कर आर प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर प्रतिरोध भी बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं आई आर होता है, भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ध्यान दीजिएगा।
आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से वीडियो को रोक कर धीरे धीरे क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए कि आपके पास नया वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लगातार आपके पास जाता रहेगा। क्वेश्चन नंबर चला जाए 28 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता है, इसका मतलब क्या हो गया, एमीटर। एमीटर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रा को मापने वाला यंत्र क्या है, एमीटर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले 29 पढ़ा जाए। विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो हम लोग पढ़े थे विभवांतर और एक है विद्युत धारा। विभवांतर को वोल्ट मीटर से, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। और विद्युत धारा को एम मीटर से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 का क्या होगा, समांतर में जोड़े प्रतिरोध R1 और R2। तो हम लोग समांतर के लिए पढ़ चुके हैं, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/ क्या होती है, R2 होती है। तो ध्यान दीजिए क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ पर यही देखा जाए तो इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पर उल्टा करेंगे तो R बराबर नेट निकालेंगे तो R1 इंटू R2 बटा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 निकाला हुआ क्लास में है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर ये जो होगा, ऑप्शन नंबर ये सी होगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध R1 और R2 हो तो उनके समतुल्य प्रतिरोध RS का मतलब सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा। तो हम लोग R सीरीज कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। R बराबर क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कहाँ तक, N तक। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32। क्वेश्चन नंबर कितना, 32 करा, यदि समांतर में जुड़े प्रतिरोध R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, समांतर क्रम में जुड़ेगा तो दोनों प्रतिरोध का मान से क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला करा, ए से बड़ा होगा, R1 से बड़ा होगा, R2 से बड़ा होगा, दोनों प्रतिरोध से बड़ा होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ये गलत तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। हमेशा क्या होती है, कम होती है अन्य प्रतिरोधों से। जो भी प्रतिरोध शामिल रहेगा उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध RS क्या होगा, दोनों प्रतिरोधों का मान से क्या होती है, बड़ा होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध घटक प्रतिरोध के मत के मान के बराबर होता है, गलत है। घटक प्रतिरोधों के मान से कम वाले से गलत है। तीसरा ऑप्शन है घटक प्रतिरोध से अधिक और सबसे कम वाले मान के बीच होता है, ये नहीं। यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑप्शन जो है गलत है, ये ऊपर का सही है। घटक प्रतिरोध मान से क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कर, समांतर क्रम में संयोजन समान प्रतिरोध 4 प्रतिरोध के समूह का संतुल्य प्रतिरोध R 4 ओम है। तो हम लोग पढ़ चुके थे, R बराबर एक फार्मूला था, R बराबर क्या था, एक फार्मूला था, R बराबर फार्मूला था R बटा N, ये समतुल्य प्रतिरोधों का था। यहाँ पर 4 ओम दिया हुआ है, बटा R बटा क्या हो गया, 4 4 कितना जगह 16। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कि 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उसका समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है, चाचा को कितना होगा, 16, चाचा को 16। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है, कह रहा है एक तार है जो समांतर क्रम में जोड़ा गया, प्रत्येक का प्रतिरोध क्या चाहिए, 1 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ध्यान दीजिएगा 10 तार है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ा जाए पहले। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या कहता है, 10 तार है, उसका प्रतिरोध दिया हुआ 10 N का वैल्यू, तो इसका मतलब उसका प्रत्येक का दिया हुआ वैल्यू। तो हम लोग R बराबर पढ़ चुके हैं अभी, R बटा क्या N, तो 1 बटा क्या होगा 10, तब भागा लगाएंगे 0 पॉइंट कितना आएगा, 1 आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 3 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम है, समांतर क्रम में लगाया गया है, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा, तो 1 ओम प्लस 1 ओम 1 ओम प्लस 1 ओम, तो कितना हो जाएगा, टोटल 3 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 ओम होगा।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आगे क्वेश्चन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर प्रतिरोध को एक तार 10 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, एक और फार्मूला होता है आर बराबर आर बटा एन स्क्वायर। ये ध्यान दे, इस फार्मूला पर होगा। तो 10 है तो आर बटा क्या होगा? 10, 10 दाम कितना होगा? 100। इसको लगाएंगे तो 0.01 आर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? शायद देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आगे ही इसी तरह का क्वेश्चन है, तो आर बटा एन स्क्वायर थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है। 39 नंबर क्वेश्चन का डी जो है यहाँ पर आर बटा एन स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को रोक कर वहाँ सुधार लीजिएगा, क्या होगा? आर बटा एन स्क्वायर होगा। यदि आप क्वेश्चन कहीं पर थोड़ा सा ये डी ऑप्शन जो है करेक्शन है, वहाँ सुधार लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 40 का। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 0.1 इसको क्या किया जाए? समांतर क्रम में जोड़ा जाए। 0.1 को चेंज करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा? 100 ओम आएगा, और प्लस 1 बटा कितना होगा? 1 बटा भागा में रहेगा, ये आ गया 1 बटा, एक और दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है कि 1 किलो, तो इसका मतलब कितना हुआ? 1000 ओम हो गया। 1 किलो का मतलब कितना था? 1000 ओम। तो दो को तो दे दिया वैल्यू। पहला R1 का वैल्यू लगाते हैं, 1 बटा R1 होता है और 1 बटा R2 होता है। तो 1 बटा कितना हो गया? 1 बटा 100 और प्लस 1 बटा कितना होगा? 1000 होगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे क्वेश्चन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि दोनों प्रतिरोध का मान से क्या होगा? कम होगा। तो 0.01 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 40 का क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 2, 3 और 6 तीन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा? समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम, 1 ओम देखिए समांतर क्रम में आएगा नहीं श्रेणी क्रम में आएगा नहीं। श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 2 + 3 + 6 बराबर हो जाएगा कितना? 11। जाहिर सी बात है समांतर क्रम श्रेणी क्रम में नहीं होगा, समांतर क्रम अवश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का, ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान हमेशा बढ़ता है। आगे चलते, एक कूलम कितने प्रोटॉनों से बनता है? कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन? जाहिर सी बात है 6 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का, क्वेश्चन 43 का 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं। 6.25 10 के पावर कितना? 18, 10 के पावर 18। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 का। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1 मिली कूलम आवेश किसी बिंदु P तक अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य इतना जूल हो। चलिए, तो हम लोग को निकालना है V बराबर। तो V बराबर क्या होता है? 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है? 02। क्योंकि ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 43 जो है 44 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। V बराबर क्या होता है? W बटा Q। W दिया हुआ 0 पॉइंट कितना दिया हुआ? 0.02 बटा मिली कूलम। इसका मतलब 1 मिली कूलम 10 के पावर -3 होगा। ऊपर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना बचेगा? 2 बचेगा। 0 पॉइंट कितना बचेगा? 2 जीरो से खत्म होगा तो बचेगा कितना? 20। कितना बचेगा? 20। ध्यान दीजिए कितना आएगा, तो इसका आंसर राइट आंसर जो होगा 20 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट? 20 वोल्ट। कितना वोल्ट? 20 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 44 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिली कूलम इतना 20 वोल्ट से 125 वोल्ट गया है। तो 125 माइनस कितना होगा? 20, फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब बटा क्या होगा? तो 1 मिली कूलम आ गया। फिर बात वही, 1 मिली कूलम बराबर 10 के पावर -3 होता है। तो 100 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 के पावर कितना? 10 के पावर 4 हो जाएगा। 100 बच गया, 10 के पावर कितना होगा? 4। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वोल्ट दिया हुआ। सॉरी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 45 कुछ और कर रहा है। V बराबर दिया हुआ तो और W बटा Q होता है, तो आएगा घटाकर 125 में से 25 तो आएगा 100 और इंटू W बटा 10 के पावर -3, 10 के पावर 3 W बराबर हो जाएगा 10 के पावर -1। 10 के पावर -1 का मतलब 0.1। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 45 का वो कितना आएगा? 0.1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं क्वेश्चन कह रहा है 1 एमीटर लगे 2 एम्पियर, एमीटर का पठन 2 एम्पियर परिपथ में इतना आवेश है तो समय कितना लगेगा? तो हम लोग आई बराबर पढ़ चुके हैं Q/T। तो Q आई दिया हुआ है 2, अब बटा Q दिया हुआ है 24, अब बटा 3, 12 दिन कितना होगा? 24। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 होगा उसका क्या आएगा आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12।
सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37 की चलता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट में इतना, यदि एक बल्ब 2 मिनट में इतना 3.4 धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश लगेगा। अब आवेश पूछ रहा था, आवेश क्यू बराबर क्या होता है आई टी। 2 मिनट का मतलब हुआ 120 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा। और कितना एम्पियर 3.4, 3.10 से क्या होगा, बटा में बैठेगा, जीरो खत्म हुआ, एक सुना से, तो बर्चो 48। राइट आंसर आएगा क्या जी, गुना कर लीजिएगा 34 में 12 से, तो गुना करने के बाद कितना आएगा, तो राइट आंसर ए नंबर होगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर कितना 48। यदि किसी चालक तार से एक एम्पियर में अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड, यहाँ लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, ये 1 सेकेंड है, यहाँ पर मिसप्रिंटेड है, यहाँ पर कितना होगा 1 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड में होती है 6.25 10 के पावर 18। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि 20 वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में इतना, अब भी दे दिया है 200 वोल्ट, कितना कूलम दिया हुआ है, तो डब्लू निकालना होगा, जाहिर सी बात है। तो 5 मिली कूलम, 10 के पावर माइनस कितना हो गया 3। अब बताइए, गुना हुआ पाई दूना कितना होगा 1000, इसके पाई 200 में 5 से गुना करें 1000, और 1000 से 10 के पावर माइनस 3 हुआ है, 10 के पावर प्लस 3 होगा, कट जाएगा, तो बचेगा 49 नंबर क्वेश्चन का, तो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग 49 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया गया है। 49 के बाद और भी क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग ये 49 क्वेश्चन को यदि आप कर लिए तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन है विद्युत धारा से, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फुल गारंटी दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, अवश्य इस वीडियो को देखकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 में 100 लाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपको डबलिंग क्वेश्चन है, डबलिंग का मतलब हुआ साइंस में आपका 10 क्लास का बोर्ड में 40 पूछता है बनाने के लिए, परंतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 80, तो आप 100 में 100 सफलतापूर्वक आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनवरी मंथ में लगातार जाते रहेगा वीडियो, अब ये स्टार्ट कर चुके हैं हम। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस चैनल पर बने रहने के लिए आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फुल सपोर्टेड कीजिए। जय हिंद।